नमस्कार भाई दोस्तों, एक बार ना वीडियो को पूरा थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। ये हरियाणा और पंजाब के साथ चल क्या रहा है, तब आपकी समझ में आएगा। पूरा वीडियो सुनोगे, आधा अधूरा सुनोगे नहीं समझ में आएगा आपको। राजवीर जोंदा भाई तो याद होगा, जो अकाल चलाना कर गए थे। उनके दाह संस्कार के ऊपर गए हुए लोगों के 150 मोबाइल चोरी हो गए। कैसे चोरी हुए? ये नरे ये भैया जो भरे हुए ना, क्रिमिनल माइंडेड, इनका काम यही है, चोरी करना। कम से कम भी 10-15 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हो गए और सारे कीमती मोबाइलों को चोरी किया गया। सोचने वाली बात है। वरिंदर घुम्मन भाई था, उसके साथ क्या होया? अभी अगर राज खुल ही रहे हैं तो आप सुन भी सकते हो। ये बता देना इसमें सच है या झूठ है वो आप जानो। मिनट हो गए डॉक्टर ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀਕਦੇ, ਉਹ ਐਨੇस्थीसिया ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਡੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇस्थीसिया ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਨੇस्थीसिया ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇस्थीसिया ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਨੇस्थीसिया ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊ। ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਡੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾमीटर ऊपर थल्ले हो सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? अच्छा, वाई पूर्ण सिंह सुसाइड केस था एक, जो अभी होया था, आपको याद होगा। बोल रहे हैं पूरे हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ये भी हमारे वाले बोल रहे हैं। एक सवाल है भाई छोटा सा, सबसे पहली गाज कहां पे गिरी उसकी पता आपको? रोहतक के एसपी के ऊपर, जिस रोहतक के रहने वाला ना, रोहतक के एसपी साहब के ऊपर गाज गिरी भाई। सबसे पहले उनका सबसे पहले क्या किया कि उनको पदमुक्त कर दिया गया। पदमुक्त का मतलब समझते हो गया आप? नहीं समझे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। रोहतक के एसपी साहब को हटा दिया गया, पहला एक्शन, क्योंकि इनका नाम था सुसाइड केस के अंदर, नाम था इनका, तो समझ सकते हो आप उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना। एक जो उसको जो यह क्या नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था जी, जो उसको मारिया कोरिना मचाडो, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को समर्पित कर दिया कि भाई मैं ट्रंप को समर्पित करती हूँ अपना नोबेल पुरस्कार। अब बोल रहे हैं उसका नोबेल पुरस्कार वापिस लो। कौन विरोध कर रहे हैं उसका? मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों से कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा होगा। कैसे याद आएगा आपको? याद आ जाता तो आप समझ ही जाते, फिर तो समझ जाते ना। बहुत कुछ समझने के लिए है अभी आपके पास। झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। अरे बेटी पुष्पा, पहले ये देखो, आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी धन्यवाद मां मानव, आप H1B वीजा पर बोल रहे थे, उसी का कल्याण करवा दिया। लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, हाँ हो गया फिर रिन्यू H1B वीजा। सीधे 88 लाख रुपये कर दिए उसने, सीधे 88 लाख। कमाल की बात है। मतलब कि कहीं तो मां मानना हो, कहीं पर तो रुक जा, थोड़ा बहुत तो रुक जा। क्यों ये जो बच्चे विदेश में जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, अच्छे वाले सेटल हो रहे थे, इनका भी कल्याण कर दिया। एक और थी, वो एक्टिंग करती थी, मेरे मोदी जी दिखाई देगा, मेरे को भगवान दिखाई देगा। कोई बात नहीं, अब इंडिया में ही आ जा, भगवान के दर्शन इंडिया में ही करती रहना, तेरे को ज्यादा अब अमेरिका या और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा है। दूसरी बात जो उसने किया ना, ट्रंप साहब ने जो एक्शन लिया है चाइना के ऊपर है, उसमें भी लपेटे में आ गए, उसके भी लपेटे में आ गए। कोना है लपेटे में इंडिया आया भाई। बड़े कमाल की बात है। कहीं तो बच जाओ। ऊपर से बीजेपी वालों के, इनके नेताओं की किताब सुनाई मत करो, लेकिन सुनना चाहते हो तो सुनो इनके भाषण। मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है, ये दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जाओ फ्री का खाना मिलता हो। कमाल की बात है भाई। और ये आपको डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर संबित पात्रा, बोला सिर्फ मंदिरों के अंदर आपको फ्री का खाना मिलता है। उस मंदिर का नाम भी बता दो एक बार, जिसमें भंडारा चलता हो, फ्री का भंडारा चलता हो। एक बार उस मंदिर का नाम बताओगे आप, हमारे को पता लग जाए। अब भट्टी साहब का जवाब सुनोगे, फिर आपके पैरों के नीचे जमीन निकलेगी। भाटी साहब का जवाब सुनो। हिंदू ही भंडारे चलाते हैं,
सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं, गुरुद्वारा में फ्री भोजन हो रहा है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का। बिल्कुल, और ये सच्चाई है। लेकिन अब है ना, ये भंडारे लगाना जोगे मत समझो अपने आप को। एक श्रीमान जी ने और एक शब्द बोला भाई, हरियाणा को अलग किसने करवाया पंजाब से? देखो खुद ही बोल रहा है भाई, हमारे को मिलना चाहिए फायदा। हमने कांग्रेस के विरोध में जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी, तब चल रहे हम लोग। वो कौन होता है ये बात कहने वाला कि कांग्रेस को देख? हमने कांग्रेस के विरोध में जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी। श्रीमान जी का लोग भी नहीं चाहते थे अलग होना। इतना बड़ा पाप आप करके बैठे हुए हो, हरियाणा को पंजाब से अलग करवा के बैठे हुए हो, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अभी समझ में आया हरियाणा पंजाब को अलग क्यों किया गया था? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। लेकिन अभी तक हमारे भाइयों की आंखें नहीं खुल पा रही है, आंखें नहीं खुल पा रही। खुलेंगी, धीरे धीरे खुलेंगी, धीरे धीरे। ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, विदेशों से आ रहे हैं हथकड़ी और बेड़ियों में लिपट लिपट के, अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रहे हैं। तालिबान वाले यहां आते हैं, बोल कोई तो टीवी की एंकरनी एक शब्द तो निकाल देती कम से कम। आज डिबेट करोगे, शाम को डिबेट करना कि कैसे मतलब औरतों को कैसे नहीं घुसने दिया गया वहां पे, क्यों औरतों को बैन करवा दिया, तालिबानी फरमान क्यों जारी किया गया। अरे वो कल तक तो वो आतंकवादी थे, आज वो इनके मेहमान हो गए। कल तक कोई तालिबान के लिए बोलता था भाई, तालिबान के बारे में 2 शब्द अच्छे बोल देता था, उसको जेल में डालते थे। अब तालिबान के खिलाफ जो बोलेगा उसको जेल में डाल लेंगे। कौन सी कानून चल रहे, कौन सी सर्कस चल रहा है देश के अंदर? ये सर्कस कुछ समझ में आ रहा है? ये थाईलैंडी टम्पू है ना, समझते हो? थाईलैंडी टम्पू, ये थाईलैंडी टम्पू पूरे देश को मतलब गुमराह कर रहे हैं। आधार कार्ड फ्री में बनया था ना, लेकिन अभी वो रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू कराओगे तो पैसे लगेंगे। मतलब हर जगह से लूटा जा रहा है लोगों को लूटने में मजा आ रहा है। कोई ध्यान नहीं देता, कुछ ध्यान नहीं देता। उधर दूसरी तरफ वो झंडे उठा के खड़े हैं भाई, वाई पूर्ण सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। मिल जाएगा इंसाफ, SIT गठित कर देंगे, जहां चलती रहेगी, चलो बस। तो भी कोई बड़े पद के ऊपर होता, चाहे कोई जाट ही लगा लो, हम जाटों की बात करते हैं, हम दूसरे उसकी बात ही नहीं करते दूसरे समाज। कोई भी जाट का बड़े पद पर होता ना, क्या जाटों को सम्मान देता है? लेकिन या तो रिटायर हो जाए या उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, उसको जाट समाज याद आ जाता है। फिर मेरा समाज मेरी मदद करेगा। समझ रहे हो? यही खेल सिक्कों के साथ खेला जाता है। जब तक इस सत्ता में बैठे को कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं जाओ। सबसे ज्यादा करप्ट आपको मिलेंगे ना तो पंजाब पुलिस में मिलेंगे। करप्ट शब्द का क्यों इस्तेमाल किया पता है? क्योंकि वो पंजाब के हैं ही नहीं। जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं वो पंजाब के हैं ही नहीं। हरियाणा में जो बड़े ओहदों पर बैठे वो क्या हरियाणा के हैं? नहीं हरियाणा के। अगर होंगे तो उनको लपेट दिया जाएगा, ऐसा लपेटा जाएगा उनकी समझ में नहीं आएगा। ये है सच्चाई, और सच्चाई से आप लोग भागते हो। हमारे को अलग किया गया था इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अगर अभी भी हरियाणा और पंजाब के लोगों की समझ में नहीं आया कि आपको अलग क्यों किया गया था, शायद पूरी जिंदगी निकल जाए कि आपकी समझ में नहीं आएगा। और है ना, ये जो क्रिमिनल माइंडेड भैया आए हुए हैं पंजाब में और हरियाणा में, निकालो इनको, पार फेंको इनको। चोरियां, लटे, डकैतियां, लूटमार, बच्चों के साथ गलत काम, इनके यही काम है बस। ये खुद के बच्चों के भी नहीं है, हजारों वीडियो दिखा सकते हैं आपको। आप क्या समझ रहे हो इनको? क्रिमिनल माइंडेड है ये। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।